हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि, डायरेक्टर लक्ष्य सिविल सर्विसेज, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये लेक्चर के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे 30 सितंबर को जो बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है, जैसा कि सूचनाएं थोड़ा सा मिल रही हैं कि जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा। और कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे एक क्लिप भी आपको शेयर किया गया था, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग कमीशन 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को लेने के लिए सभी सेंटर्स और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये नोटिस भेजा गया है कि आपके पास सेंटर के अलॉटमेंट वगैरह किस प्रकार से हैं, इसके बारे में जानकारी लें। इस नोटिस से तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होने जा रहा है, जो एक कंबाइंड पेपर है। कहने का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामिनेशंस को कवर करते हुए अब की बार का ये प्रीलिम्स का पेपर होगा। ठीक है, इसको अगर नहीं पास करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे अगले साल में 2024 में लगभग हो सकता है कि इसी टाइम पे फिर से साल भर आपको इंतजार करना पड़े अगले बीपीएससी के पेपर के लिए। इसलिए थोड़ी सी रणनीति यहाँ से बनाकर आपको चलनी पड़ेगी कि 30 सितंबर को टारगेट करते हुए किस प्रकार से पढ़ाई करें कि इस बार ही इस मैदान को फतह कर लें और कम से कम प्रीलिम्स पास करें, मेंस देने का मौका मिले और बीच के बचे हुए समय में मेंस को पढ़ के इस पूरे सर्विस को ज्वाइन करें और बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एक अधिकारी बनकर अपने बिहार को सर्विसेज दे सके। ठीक है, तो आइए हम बातचीत कर लेते हैं कि अगर 30 सितंबर को पेपर है, बाकी बचे हुए इन 100 दिनों में आपकी क्या रणनीति होगी, किस तरह से आप पढ़ाई करेंगे कि अधिकतम से अधिकतम लाभ उठा सकें और 30 सितंबर को जो पेपर देकर आप बाहर ये परीक्षा हॉल से निकले तो आपके चेहरे पे एक स्माइल दिखे कि आपका पेपर बढ़िया गया और बीच के बचे हुए जो समय है आपको ये दुविधा न रहे कि हमारा पेपर अच्छा गया नहीं गया, प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। वो रिजल्ट आने वाला 20, 25, 30 दिन जो होता है ना, वो ऐसे वेस्ट चला जाता है इसी कंफ्यूजन में। तो कम से कम इतना तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें कि एकदम पूरी तरह से बेफिक्र रहें कि हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट होगा और बचे हुए समय में अच्छा से आप मेंस की तैयारी कर सके। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। हम केवल फोकस रहेंगे पीटी के अभी प्रिपरेशन पे। ठीक है, दो बातें हैं इसमें। आप सोचेंगे सर मेंस का प्रिपरेशन अभी हो या ना हो। पहली बात पहले ध्यान से सुनिए, यहाँ से 100 दिन बाकी है। अगर आप क्लास के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा भी फाउंडेशन और आंसर राइटिंग वगैरह किए हुए हैं, अगर एक दो बार पीछे प्रीलिम्स का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस ठीक से नहीं है, टेस्ट आप लगा रहे हैं और वहाँ पे मार्क्स 50, 60, 40, 50 ऐसे आ रहा है, तब मेरा मानना है कि अभी आप स्पेशली थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए बीपीएससी प्रीलिम्स के ऊपर। मान लो कि सपोज करो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, घर पे 10 घंटा आपका स्टडी प्लान है। आधा लोग तो सुनकर भी चौंक गए, सर 10 घंटा, 10 मान लीजिए 8, 9, 10 घंटा एवरेज आप डेली बेसिस पर अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें से 2 घंटा मात्र आप ये निकाल लीजिए कि हमको इसमें थोड़ा सा मेंस के लिए पेपर देख लेना है। पूरा जुलाई मंथ में 2-2 घंटा आप निकाल कर कम से कम एक क्वेश्चन डेली बेसिस पर आप लिख सके तो लिख लीजिए। किसी बेहतर पर्सन से उसको आप दिखा सकते हैं तो देखकर अपनी कमियों को भांप लीजिए कि आप कितना सही लिखे हैं, कितना गलत। अल्टीमेटली इसका लाभ आपको मिलेगा जब मेंस का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कम से कम ओवरऑल एक सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1, पेपर 2 क्या है, ऐसे निबंध में इस बार 68 में किस प्रकार से पेपर है, उसके आसपास कहीं है कि नहीं है। एक सिलेबस ओवरऑल पता होगा तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बीच के 100 दिन या प्रीलिम्स के बाद से जो दिन आपको मिलेगा कि कड़ी मशक्कत के बाद से आप आराम से उसको उसको निकाल लेंगे, बशर्ते थोड़ा सा दिमाग में रखें कि सिलेबस का एक ओवरऑल आइडिया हो, थोड़ी बहुत क्वेश्चन पे पकड़ हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखे हैं, 2, 4, 10 क्वेश्चन आप लिखे हुए हैं और अभी जुलाई तक मतलब अभी पूरा 30, 35, 40 दिन है। कम से कम मिड जून तक, अभी 10 दिन इधर और 15 दिन उधर, 25 दिन में आपके पास मौका है कि कम से कम 25 क्वेश्चन आप लिखकर घर पे प्रैक्टिस कर लो। अगर इतना भी कर लेते हैं ना तो बाकी सारे स्टूडेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में आप आ जाएंगे। करंट अफेयर्स को थोड़ा रेगुलर बेसिस पे देखे रहे। अगर 2-3 घंटा इसमें से आप मेंस के लिए अभी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी समय है। मेंस आराम से थोड़ा बहुत, क्योंकि जरूरी है अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपका जो मेरिट बनेगा वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे ही बनेगा, पीटी के बेसिस पे बनेगा नहीं। ठीक है, इस बात को आपको भी पता है कि किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मेंस में परफॉर्मेंस आपका उस लेवल पे होना चाहिए। अब इसका तैयारी ही नहीं होगा तो कैसे आप इसको कर पाएंगे। हमको तो ये काफ़ी पेचीदा लगता है कि लोग मेंस पढ़ते भी नहीं और स्पेशली पीटी का तैयारी करते हैं। क्या पीटी निकाल के आपको भौकाली बनाना है कि हमारा पीटी निकल गया? नहीं, आप एक सिंसियर स्टूडेंट है, आपको फाइनल सिलेक्शन तक जाना है। तो कम से कम अगर मेंस का
सॉल्व पेपर आपको कहीं मिल जाए, जैसे एडुटेरिया का सॉल्व पेपर अभी नया हुआ है, केबीसी नैनो प्रकाशन का जो पहले भी हम रेकमेंड किए थे, आप एडुटेरिया का नया जो आया हुआ है उसको भी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन 67 से पहले जितने क्वेश्चन आए सबको लिख कर पूरा फॉर्मेट बना कर दिया हुआ है। उस किताब को लेकर भी आप एक बार इस पार से उस पार पढ़ जाते हैं इस 15, 20, 25 दिनों में, तब भी आप बाकी बच्चों से थोड़ा सा मतलब बढ़िया रहेंगे। और थोड़ा सा उसको लिख कर प्रैक्टिस भी करिए। 25-30 दिन में 40, 45, 50 क्वेश्चन भी आप लिख देते हैं और उसको सिनॉप्सिस बना कर रख लेते हैं तो ये आगे आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये हम बता दिए कि 2-3 घंटा आपको मेंस के लिए भी अभी से देना पड़ेगा, परंतु 30 सितंबर को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स के पेपर को आपको भूलना नहीं है। काफ़ी इस बार बच्चे इसमें मतलब पीछे 68 का पीटी का पेपर जो आप देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन का डेप्थनेस बढ़ा था, उसी लेवल पे जाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सतही ज्ञान लूसेंट टाइप के या चलते फिरते पीडीएफ वाला ज्ञान यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, चीज़ों को समझनी पड़ेगी। इस तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो बच्चे पीछे एग्जामिनेशंस दिए हैं, खासकर से 68 में आप अपियर हुए हैं, तो सबसे पहले आप अपने पेपर उठाइए और कमीशन के द्वारा आंसर की जारी किया है, उस आंसर की से आप मैच करिए। मैच करने के बाद से आप देखिए कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप जानते थे उसको भी आपने गलत कर दिया, कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिस पे आपके फुल पकड़ थी फिर भी आपने गलत कर दिया। हिस्ट्री आपने मॉडर्न पूरा पढ़ा था फिर भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, आपका गलत हो गया। कौन सा सेक्शन आपका मजबूत है जिस पे कम समय देंगे, कौन सा सेक्शन आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस पर कम मतलब मजबूत है तो कम समय देंगे, कमजोर है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे। तो ये एनालिसिस पहले करिए, खुद को बैठिए, पहले शांति दिमाग से सोचिए, समझिए। समझने के बाद से पूरा आंसर की मिलाइए, कितने सही कितने गलत कितने निगेटिव, कहाँ कहाँ पे आपने जो मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपने मिस्टेक कर दिया प्रेशर में आकर या किसी भी वजह से, तो उन सारी चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करिए। पहले उसको समझिए कि हमारी गलती कहाँ पे है, कौन सा सेक्शन हमारा मजबूत है। हिस्ट्री ठीक है तो बिहार स्पेशल, साइंस, करंट अफेयर, इसमें से कौन सी चीज़ मजबूत है, कौन सी चीज़ कमज़ोर है, किसको पढ़ने की आवश्यकता। फिर उसके हिसाब से अपना एक शेड्यूल बनाइए, कितना बजे से इतना बजे तक इस सब्जेक्ट को फिनिश करेंगे, इतना बजे से इसको फिनिश करेंगे। पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन लगाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सेट आप क्वेश्चंस लगाइए। जैसे साइंस पढ़ें तो साइंस के घटना चक्र से क्वेश्चन लगाएं, इतिहास पढ़ें तो इतिहास के घटना चक्र से क्वेश्चन लगाएं। इस तरह से चीज़ें करनी पड़ेगी। इतना अगर आप नहीं करते हैं, अभी भी 8-10 घंटा का स्टडी प्लान नहीं है और क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं और सारी चीज़ों को पढ़ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन से आप डेली बेसिस पे मशक्कत नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत पीछे छूट रहे हैं इस एग्जामिनेशन के अंतर्गत। और 30 सितंबर एग्जामिनेशन फिर भी आपसे छूट जाएगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट को अभी से फोकस करना है और किस तरह से सारी चीज़ों को पढ़ना है। हम थोड़ा सा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस कि कौन से मतलब कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो 30 सितंबर को जो पीटी का पेपर होने वाला है प्रीलिम्स का, जैसे कि सिलेबस में अगर बात करें तो आपको इसमें पता ही होगा, इसमें टोटल 8 सेगमेंट है, मतलब 8 सेगमेंट है। बारी बारी से हम बात करते चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इतिहास विषय ऐसा एक सब्जेक्ट है जहाँ पे बीपीएससी हर एक साल 30 से 35 क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री को अगर शामिल कर ले, 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसका ये ट्रेंड रहा है। आप पीछे कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देख ले, कम से कम 30 क्वेश्चन तो आपको हिस्ट्री से मिल ही जाएगा, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न 10-12 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। एंशिएंट और मेडिवल दोनों मिल जाएगा। बाकी 18 से 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ मॉडर्न के, तो आपको भी पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे हिस्ट्री आप ये देख ली। इतिहास तो इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, डेली बेसिस पे आपको रूटीन में होना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको मतलब आप समझ लो कि पिछला कट ऑफ 90 पे बना था जनरल का, 90 में बना था, उसमें से 30 क्वेश्चन केवल हिस्ट्री का है। बात आप समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा भी मजबूती आप इसमें बना लिए, पकड़ बना लिए, 25 प्लस क्वेश्चन कर दिए तो काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो हिस्ट्री इसको आप समझ गए कि कैसे पूरा है। इसको पढ़ने के लिए अगर आपके पास नोट्स हैं, आपने खुद स्टडी किया है, नोट्स बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो एक सबसे बेहतरीन बुक आपको बता रहे हैं, दृष्टि आईएएस का क्विक बुक आता है। क्विक बुक अभी सभी इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब का क्विक बुक है। आप हिस्ट्री का क्विक बुक ले लीजिए। किसका? दृष्टि का। आराम से पूरा एक ही किताब के अंतर्गत पूरा इतिहास दिया हुआ है, स्पेशली पीटी एग्जामिनेशंस के लिए। और लास्ट में जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना लास्ट में, वो सब किसी न किसी स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी के क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प करेंगे। जो भी चैप्टर पढ़ी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, लास्ट में 40-50 क्वेश्चन दिया, उसको लगाइए, ईमानदारी से लगाइए कि आपका कितना सही कितना गलत, फिर उसको टाइम निकालिए रिविजन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप हिस्ट्री को तैयार कर सकते हैं, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है
बिहार प्रीलिम्स के लिए। बात समझ में, आपके पास अपना नोट्स है तो उससे पढ़िए, नहीं तो दृष्टि IAS का एक क्विक बुक है, आप आराम से इसको लेकर और आराम से इसमें सारी चीज़ें सिस्टमैटिक दी हुई है, कुछ बातें छूटी हुई हैं तो बस उसी में थोड़ा बहुत लेकर उसको बनाइए और अच्छे से इसको आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए सारा इतिहास आपने ख़त्म कर दिया, तो इतिहास को ख़त्म करने के पश्चात फिर इतिहास से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में आप जाइए, घटना चक्र या जो भी है उसको पूरा सॉल्व करिए। करने के बाद किसी कोचिंग का आपको हिस्ट्री का BPSC का जो सेक्शनल टेस्ट होता है उसको आप कर लीजिए। इतना कर लेने के बाद हिस्ट्री आपका कंप्लीट होने के बाद से अब प्रत्येक दिन इसको रिवीजन करते रहिए। स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप बार बार इसको रिविजन करते रहिए। पढ़ना अलग बात है, रिविजन करके माइंड में स्टोर करना एक अलग बात है। आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया वो मैटर नहीं करता है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन उतना कम से कम होगा। तो सबसे पहली बात हमने डिस्कस कर लिया इतिहास या हिस्ट्री के बारे में, जहाँ से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूरा रणनीति इसमें हमने बता दिया कि किस तरह से इसको आपको तैयार करना है। ज़्यादा भटकना नहीं है, बस चीज़ों को आप फॉलो करते जाइए। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, एक तो हम समझ लिए हिस्ट्री के साथ अगर बात करें तो दूसरा इसमें महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आ जाता है आपका करंट अफेयर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम लिखते जा रहे हैं। अब करंट अफेयर्स आपको पता है कि पिछला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो हुआ है सामान्यतः एक साल के करंट अफेयर्स को लिया जाता है, फिर भी जनवरी 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4-5 महीने का समय का जो करंट अफेयर्स होगा ना, ये आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर भी आप सामान्यतः जो भी करंट अफेयर्स तैयार किया जाता है वो प्रीवियस 1 ईयर का तैयार किया जाता है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम है तो लगभग अक्टूबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक के आपके करंट अफेयर्स को तैयार करना पड़ेगा। फिलहाल जनवरी से लेकर अगस्त तक जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी होगा। इसके लिए हम पहले भी आपको बोले थे कि अभी मंथली आप पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण जिसको PD के नाम से जाना जाता है, इसको अभी मंथली आप पढ़ लीजिए। मंथली मैगजीन आता है, मंथली आप अगर जनवरी से फॉलो कर रहे होंगे तो आपके पास 7-8 प्रतियोगिता दर्पण के मैगजीन हो जाएंगे। इनको सब एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद से एग्जामिनेशंस के समय कंपाइलेशन आता है, वार्षिकांक एडुटेरिया का आता है, घटना चक्र का आता है, एडुटेरिया का आता है, SPD का आता है। उसमें से कोई एक लेकर इस जो भी पढ़े हैं ना उसको थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे फटाफट वाले मूड में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये आपको मंथली पढ़ना पड़ेगा। या फिर चाहे तो अब इसके भरोसे बैठेंगे तो फिर वही 2-4-5 क्वेश्चन छूटने की संभावना रहेगी। प्रतियोगिता दर्पण देखेंगे तो यहाँ से और भी फायदे मिलेंगे। कुछ मेंस का क्वेश्चन राइडिंग करके दिया हो रहता है करंट वगैरह इशू पे, तो यहाँ से ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए तो बहुत सारी सोर्सेस हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। BPSC प्रीलिम्स के लिए एक नया बैच भी हम शुरू करने वाले हैं, जो स्पेशली इस बार काफ़ी हम टारगेट करेंगे। इस बार के प्रीलिम्स पेपर को बहुत जल्द ये बैच शुरू होगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया करंट अफेयर्स की बातें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट अगर बात करें आगे, अगर इंपॉर्टेंट सेगमेंट तो इसका सेगमेंट है साइंस का। साइंस अगर बात करें, साइंस जिसको हम सामान्य विज्ञान बोलते हैं, LCS के मतलब साइंस थोड़ा सा वीक रहा है, यहाँ से चलता नहीं था, लेकिन इस बार से हमने पूरी कोशिश की है, बायोलॉजी पूरा ख़त्म किया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो 3 सेगमेंट है। फिजिक्स है, आपका फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर आपका बायोलॉजी है या बायो है। 3 सेगमेंट है इसका पूरा आपका साइंस का। अब इन साइंस को भी तैयार करना पड़ेगा। लगभग 30-35 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगे। साइंस से भी लगभग 30 क्वेश्चन तो मुकम्मल यहाँ से मिलता है। ठीक है, अब साइंस के लिए क्या करना है, तो साइंस के लिए आप 2 बात काम कर सकते हैं। एक साइंस के लिए स्पेशल लूसेंट का किताब आता है, वो आप रखिए, और उसके साथ साथ लूसेंट किताब रखने के साथ साथ एक काम ये भी करिए कि साइंस का घटना चक्र रखिए, जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। अगर ये 2 किताब को फॉलो करके भी आप चीज़ों को कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मतलब काफ़ी आसान हो जाएगा साइंस आपके लिए। ठीक है, हालांकि जो प्रीलिम्स का क्लास चलेगा उसमें हम साइंस और स्पेशली बिहार स्पेशल, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक हैं, लगभग हम सारे टॉपिक को एक बार पूरा रिवीजन करा के टेस्ट लेके प्रॉपर वे में ये पूरी प्रक्रिया को हम भी कराने वाले हैं। फिर भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो तीनों चीज़ों को, इसमें स्पेशली बायोलॉजी को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देते हुए तीनों को पढ़ें,
लूसेंट से इसको करें, करने के बाद घटना चक्र से इसको क्वेश्चन लगाएं और घटना चक्र से क्वेश्चन लगाने के बाद फिर इसको बार बार प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, ये काम आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये हो गया साइंस के लिए। नेक्स्ट चौथा महत्वपूर्ण सेगमेंट है इसमें बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल अगर बात करें, बिहार स्पेशल की भी बात करें तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से देखने को मिल जाएगा। अब 20-25 क्वेश्चन में बिहार हिस्ट्री से आपका मिल जाएगा, बिहार का इतिहास स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री। बिहार जियोग्राफी से क्वेश्चन मिल जाएगा, बिहार भूगोल। तो ये दोनों से लगभग 5-7 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 5-7 क्वेश्चन भूगोल से आ जाता है। नेक्स्ट बिहार का पॉलिटी की पहला राज्यपाल कौन बना, 1937 में राज्यपाल, पहला मुख्यमंत्री कौन, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, जो हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन, ये आपको करना पड़ेगा। एक बिहार का इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर्स, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, बिहार का बजट, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार की जनगणना, ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं, जो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। हालांकि फिल्म्स के हम जो बैच स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीज़ों पे एक बार हम डिस्कशन करेंगे और टेस्ट प्रॉपर वे में चलता रहेगा। तो ये सेगमेंट हो गया आपका बिहार स्पेशल का, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये 4 सेगमेंट आप देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट। 30 क्वेश्चन लगभग यहाँ से, 25 क्वेश्चन यहाँ से, लगभग 45 और 30 यहाँ से, 45 और 30 लगभग 75 और 75 और 20 95, लगभग 100 क्वेश्चन आपको ये चारों सेगमेंट देंगे। लगभग कितना, 100। आप देख रहे हैं ना, इसमें से किसी भी सेगमेंट को आप इग्नोर करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट संदेह के दायरे में आ जाएगा या फिर आप सोच में पड़ जाएंगे। इसलिए इन चारों सब्जेक्ट पे विशेष फोकस करना है। बिहार स्पेशल के लिए कौन सा आप बुक लिस्ट मतलब इस्तेमाल करेंगे, तो बिहार स्पेशल का कोई भी बुक अगर आपके पास है, अगर नहीं है अभी से आप लेना चाहते हैं तो आप KBC नैनो प्रकाशन का किताब आता है बिहार स्पेशल का, KBC नैनो का, इसको ले लें। काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपडेट करके ये बुक आई हुई है, तो आप इसको ले सकते हैं। ऑलरेडी पहले से कोई बिहार स्पेशल का किताब है तो दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी किताब को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर बिहार स्पेशल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो फिर इम्तियाज़ अहमद का एक प्रैक्टिस PYQ के साथ साथ कुछ PYQ के साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन इम्तियाज़ अहमद साहब का आप ले सकते हैं यहाँ से। लेकिन कहने का मतलब है कि 4 सब्जेक्ट्स पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 5वां सेगमेंट इसका क्या होगा। तो 5वां सेगमेंट अगर बात करें इसका 5वां सेगमेंट, तो इसके 5वें सेगमेंट के अंतर्गत अगर हम बात कर लें 5वें सेगमेंट के, 5वें सेगमेंट में आ जाएगा आपका जियोग्राफी या जिसको हम बोलते हैं भूगोल। अब इसमें आपको तीनों ज्योग्राफी है, बिहार तो यहाँ पे हमने ले लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है और यहाँ पे बिहार। तो बिहार स्पेशल में हमने शामिल कर लिया, बाकी ये रह गया 2। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए 2 पार्ट में, एक वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है और एक वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी है, जिसको प्रादेशिक भूगोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वही दृष्टि IAS का जो बुक है उसमें दोनों वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और साथ साथ वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, ये सभी सेगमेंट दिए हुए हैं, आप वहाँ से आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 7 कॉन्टिनेंट, फिर उसके बाद से जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर है, क्लाइमेटोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, फिर एक ओशियोनोग्राफी है, 4 फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, 7 कॉन्टिनेंट, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का ट्रेंड यहाँ से रहा है, तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी, इसको पढ़ने के लिए अगर हमारे यहाँ से क्लास किए हैं तो आपके पास नोट्स है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ज्योग्राफी के लिए वही दृष्टि IAS का जो क्विक बुक है, आप उसको इंडियन, वर्ल्ड, फिजिकल, मतलब सारा चीज़ उसमें दिया हुआ है। एक किताब यहाँ पे उसको पढ़ के समझ के आप क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, तो नेक्स्ट सेगमेंट आपको इसमें आ जाएगा, एक हो गया ये 5वां। 6ठा सेगमेंट की बात करें तो इसमें एक रख लीजिए पॉलिटी की अगर बात करें तो लगभग कम क्वेश्चन यहाँ से आता है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आपको आता है। काफ़ी मतलब ज़रूरी, मतलब इजी भी होता है, आराम से इसको किया जा सकता है। फिर भी आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं इसको, या फिर दृष्टि IAS का जो पॉलिटी का स्पेशल किताब है आप उससे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिटी। नेक्स्ट और भी कुछ बात करें पॉलिटी के अलावा और कौन सब्जेक्ट है आपका, तो एक 7वां सब्जेक्ट अगर हम बात करें, 7वां सब्जेक्ट तो यहाँ पे आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर करंट अफेयर्स की चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी पंचवर्षीय योजनाएं या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ कमिटीज़ वगैरह हैं, नेशनल इनकम है, फिर एक टॉपिक आपका मॉनेटरी पॉलिसी वाला है, फिर राजकोषीय नीति, ये कुछ थोड़ा सा बैंकिंग वगैरह इस सब के बारे में, CRR SLR ये सब के बारे में, इसको आप अच्छा से देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। 2-4-5 क्वेश्चन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आता है आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें करंट बेस ही होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए
दृष्टि आईएएस का इकोनॉमिक्स का बुक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसमें काफ़ी लेंदी है, आप समझते समझते दिमाग का दही नहीं दही बड़ा बनवा लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप इसके लिए सुबह 7 से 8 इकोनॉमिक्स का एक बैच चल रहा है, सुबह 7 से 8। ठीक है, आप बैच ज्वाइन करेंगे तो इसी नोट्स को देकर फिर इस चीज़ों को समझाकर आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सेल्फ स्टडी, तो 7 से 8 जो बैच चल रहा है उसमें जो बच्चे हैं, क्योंकि अभी तुरंत ही चल रहा है तो सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें सब हम अपडेट करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी नोट्स को लेकर आप अच्छे से इस इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को आप तैयार कर सकते हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप देख लें आपको किस तरह से समझना है। चाहे तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं 7 बजे से इकोनॉमिक्स को तैयार करने के लिए। और 8वां और सबसे एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है मैथ का जहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर 10 क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो इस 10 क्वेश्चन के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार कर लें। थोड़ा सा भी मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो हम कहेंगे कि आप 10 क्वेश्चन इसी को तैयार कर लीजिए। अगर 7 से 8 क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे तो एक अच्छी खासी आपकी पकड़ हो जाएगी और अच्छे से इस पेपर को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपना टाइम शेड्यूल बनाना है कि कैसे इस पूरे सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले एक साथ 2 सब्जेक्ट को रख लीजिए, हिस्ट्री और साइंस पढ़िए, बीच में करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है, डेली बेसिस पे इसको पढ़ते जाना है। फिर ये दोनों खत्म हो जाए, इधर से 2 उठा लीजिए, इस दोनों को रिवीजन मोड में डाल दीजिए। ठीक है, तो अपना रूटीन कुछ इस प्रकार से बनाइए कि 2 घंटा सुबह हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 2 घंटा साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में इन दोनों के बाद से फिर से करंट अफेयर्स कर लेंगे। बहुत जल्द 25-30 दिन में इन दोनों को फिनिश कर लेंगे। करंट अफेयर्स साथ साथ में चलता रहेगा। 2 घंटा अभी 15 जुलाई तक 2 घंटा मेंस का आंसर राइटिंग वगैरह, प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन भी कम से कम आप लिख लेते हैं। तो वो आपको शुरू में बताए थे, ये काम भी आपके साथ साथ चलते जाएगा। फिर इसको रिवीजन मोड में डालिए, फिर इसको पढ़िए, इस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को कंप्लीट करिए। कोशिश करिए कि जुलाई तक ये पूरा सब्जेक्ट पढ़कर आप क्या कर दे, खत्म कर दे। 1 जुलाई आते आते, जुलाई नहीं अगस्त, पूरे जुलाई तक इसको पूरी कंप्लीट कर लें। 1 अगस्त आते आते ये सारी चीज़ों पे पकड़ आपकी हो जाना चाहिए। बाकी के 2 महीना अगस्त और सितंबर ये पूरी तरह से रिवीजन का समय होगा और रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाने का समय होगा, फुल लेंथ का टेस्ट लगाने का समय होगा। अगर इतना नहीं करते हैं तो फिर हम बता रहे हैं कि रिजल्ट सस्पेंस के दायरे में आ जाएगा। तो फटाफट इन चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद से बाकी के अगस्त और सितंबर में धुआंधार इस पर 10 से 12 बार रिवीजन होगा और रिवीजन होने के साथ साथ मॉक टेस्ट होगा। लगभग 30-40 मॉक टेस्ट को रगड़ डालिए। इतना कर डालते हैं तो मेरा यकीन मानिए 30 सितंबर को पेपर देकर आप निकलेंगे तो हंसते मुस्कुराते हुए एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे और 1-2 दिन आराम करने के बाद फिर तुरंत आप मेंस में लगेंगे। फिर उसी प्रकार से कुछ एक कंप्लीट मेंस की रणनीति और फिर मेंस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और फिर अधिकारी बनने की प्रक्रिया में एक कदम और बढ़ेंगे। फिर इंटरव्यू भी होगा और फाइनली आपका ज्वाइनिंग भी होगा। अगर इस तरह से आप फॉलो करते हैं, अभी से भी 10 घंटा आप रेगुलर एवरेज डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बीपीएससी के प्रीलिम्स को निकाल ले जाना। आराम से इसको लड़के निकालते रहें, आप भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बशर्ते कि 8 से 10 घंटा कम से कम अभी आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। बाकी जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जाता है प्रेशर बढ़ते जाता है और एग्जाम का ड्यूरेशन बढ़ते जाता है। बात समझ में? तो इस तरह से इन चीज़ों को करिए। बहुत जल्द इसमें हम बैच लॉन्च करने वाले हैं, स्पेशली पीटी के लिए एक रिवीजन बैच होगा और साथ ही साथ पूरा मॉक टेस्ट वगैरह इसमें लगाया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि इस पर हम पूरी तरह से फोकस करके एक बेहतरीन रिजल्ट दें लक्ष्य सिविल सर्विसेज संस्थान के द्वारा और मेंस के लिए बच्चों को ट्रेन करने का मौका मिले। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दें। ठीक है, और आगे भी इसको पहुंचाते रहो। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।